मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ बज़ाहिर ठीक होते हुए भी दिल बेचैन रहता है। घर में सुकून नहीं, बात पर गुस्सा आता है। दुआएं मांगते हैं मगर असर नहीं होता। रिस्क आता है मगर बरकत गायब होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी नज़र ने, किसी अनजानी ताकत ने हमारे घर की फिजा को बोझल कर दिया है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये एक गैर महसूस हकीकत है। मनफी तवानाई या नेगेटिव एनर्जी। घरों में जब यह मनफी तवानाई जम जाए तो वहां बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत सर्द पड़ने लगती है। बच्चों में बेरुखी आ जाती है। मेहमान आना बंद हो जाते हैं। इबादत का दिल नहीं करता और जिस्म में अजीब सी सुस्ती तारी रहती है। कभी कभार तो ऐसा भी महसूस होता है जैसे घर में रहते हुए भी हम तन्हा हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और क्या इसका कोई हल है। यकीनन है, लेकिन वह हल कोई जाहिरी चीजों में नहीं छुपा, ना ही सिर्फ तावीज या अमल में। यह उन आमाल में छुपा है जो घर की रूह को जगाते हैं, जो ऐसी लहरें पैदा करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद वहां से निकलने पर मजबूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको वह 7 पोशीदा तरीके बताने जा रहे हैं जिनको अपनाते ही घर की फिजा बदलने लगेगी। सुकून वापस आएगा, दिल हल्का महसूस होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमतें उस घर पर बरसने लगेंगी। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं, एक ऐसे राज के दरवाजे से जिसे खोलते ही आप हैरान रह जाएंगे। घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 1, अलमारियों में बंद पुराने बोसीदा और माजी के भारी कपड़े। ये जो कपड़े आपकी अलमारियों में बरसों से पड़े हैं, ये सिर्फ कपड़े नहीं है। ये माजी की गर्द से अटे बेजान बोझ हैं, जो न सिर्फ आपकी जगह घेरे हुए हैं बल्कि आपकी रूह को भी दबा रहे हैं। ये वो खामोश बोझ है जो खुशबू की जगह अफसुर्दगी और सुकून की जगह बेचैनी को जन्म देते हैं। जब खवातीन अपनी अलमारियां खोलती हैं तो खुशी नहीं, बल्कि माजी के दबे हुए गम, अधूरे ख्वाब और पुरानी यादों की आहें बाहर निकलती हैं। शादी के वो जोड़े, बचपन की फराके, झेज के बोसीदा डिजाइन जो ना जेबन होते हैं, न किसी और के काम आते हैं। फिर ये किस लिए संभाल कर रखे गए हैं? इन पुरानी चीजों का असल नुकसान सिर्फ ज़ाहरी नहीं, बल्कि रूहानी है। ये न सिर्फ रोशनी रोक लेती हैं, बल्कि दिल से वसत, घर से बरकत और रूह से करार भी छीन लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि हर चीज के होने के बावजूद दिल खाली, जिंदगी बेरंग और घर की फिजा बोझल सी रहती है? शायद इसलिए कि हमने मासी को अशिया की सूरत में कैद कर रखा है। वह कीमती जोड़े, वह नरम शलें, वह महंगे लहंगे जो किसी जमाने की याद बनकर रह गए, अब आपकी रूह पर बोझ बने बैठे हैं। क्या आप जानते हैं, यह खामोशी से सजी अलमारियां अक्सर नूसत का जरिया बन जाती हैं। वो जो फैशन बदल चुका, वो जिसे जिस्म छोड़ चुका, वो हम अपनी जिद से थामे बैठे हैं कि कभी ना कभी काम आएंगे। लेकिन सच यह है कि अक्सर वह कभी कभी आता ही नहीं, और हम जिंदगी भर एक ऐसा बोझ उठाए फिरते हैं जो ना हमारे काम का होता है, ना हमारी रूह की तस्कीन का। मुझे एक दिल को छू लेने वाली हिकायत याद आती है। एक नौजवान औरत जिसकी शादी बड़े दम तराक से हुई। हर लिबास और हर जेवर माँ ने एहतियात से संभाला, लेकिन शादी के बाद उसकी हंसी गायब होने लगी, सुकून छिनने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी। डॉक्टरी इलाज, रूहानी तदाबीर सब आजमा लिए गए, मगर फर्क ना आया। एक दिन मोहल्ले की बुजुर्ग खातून ने उसकी हालत देखी, उसकी अलमारियों पर नजर डाली और एक सादा सा सवाल किया, बेटी वो शादी के कपड़े अब भी रखे हैं? उसने जवाब दिया, जी अम्मा, वो तो बड़े कीमती है। कैसे दे दूं? बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, जब मासी को कैद कर लोगी तो हाल कैसे आजाद होगा? इन चीजों से जुड़ी यादें दिल पर बोझ बन जाती हैं, रूह की जगह बंद हो जाती है, और जब दिल में ही जगह ना बचे तो बरकत कहां से आएगी? उस औरत ने अगली सुबह अपनी अलमारी खोली, आंखों में आंसू मगर दिल में हल्की सी रोशनी थी। उसने वो कपड़े यतीम बच्चियों, बेवा औरतों और मस्जिद की खिदमत गुजार खवातीन को दे दिए। वो कहती है, जैसे जैसे मैंने कपड़े निकाले, एक एक करके दिल से धुन छटती गई। नींद आने लगी, चेहरे पर फिर से रौनक आ गई। शौहर हैरान, मैं मुतमई। यह सिर्फ एक हिकायत नहीं, एक रूहानी पैगाम है। चीजों से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं, मगर अगर सुकून चाहिए, रूहानी आज़ादी दरकार है, तो लाजिम है कि हम पुरानी यादों, बोसीदा रिश्तों और बेजान बोझ से निजात हासिल करें। कपड़े सिर्फ कपड़ा नहीं होते, वो वक्त, जज्बात, गम और हसरतों का बोझ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशी आए, बरकत हो, रिस्क में कुशादगी हो, तो अपने दिल की अलमारियों से उन पुरानी चीजों को निकालिए और इन्हें सदका कर दीजिए। किसी के लिए ये रोशनी बन जाएंगे और आपके लिए सुकून का दरवाजा खोल देंगे। याद रखिए, अलमारी का बोझ सिर्फ लकड़ी पर नहीं होता, बाज औकात किस्मत पर भी होता है।
घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 2 शिकवा नाशुक्री और हर वक्त रोने का अंजाम बेबरकती का असल चेहरा। मोहतरम नाजरीन, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके घर से मनफी असरात, बेसकूनी, बेबरकती और रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो जाए, तो सबसे पहले एक ऐसी आदत को खैरबाद कहना होगा जो घर के सुकून को दीमक की तरह चाट जाती है, और वो है शिकवा, नाशुक्री और हर वक्त की चीखो पुकार। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो जहरीली तवानाई है जो एक बार जबान से निकलकर पूरे घर की फिजा को आलूदा कर देती है। जब औरत हर वक्त रोती है, हालात का शिकवा करती है, नाशुक्री करती है, क्या रखा है जिंदगी में, कुछ नहीं मिला हमें, दूसरों को सब कुछ मिल गया, यह जुमले सिर्फ बातें नहीं रहती बल्कि एक मनफी फिजा बनाते हैं जिसमें अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती बल्कि शैतान अपना ठिकाना बना लेता है। ऐसा घर जहां पर हर सुबह नालों से हो, हर रात नाराज से गुजरे, वहां फरिश्ते ठहरते नहीं और दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचती। याद रखिए, नाशुक्री सिर्फ आपके रिज्क को नहीं रोकती बल्कि बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, शौहर के दिल में बेअरी और माहौल में बेसकूनी का सबब बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह इस हाल में करे कि किसी बात पर परेशान ना हो, अल्लाह उस दिन को इस पर आसान बना देता है। और कुरान पाक में ऐलान है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अब जरा एक सच्ची हिकायत सुनिए। एक पुराने मोहल्ले में नायला बीबी नामी खातून रहती थी। बज़ाहिर नेक, बापर्दा, इबादत गुजार, मगर उनकी जुबान हम वक्त शिकवे से भरी हुई थी। शौहर की आमदनी कम, बच्चे की फरमाइशें ज्यादा, नसीब पर गिला, हत्ता कि अल्लाह की तकसीम पर भी वह नाक रहती। हर सुबह उनकी चीखें मोहल्ले में गूंजती थीं। वक्त के साथ सुकून खत्म होने लगा, रिस्क रुकने लगा। बच्चे मां से बजन, शौहर खामोश, बीमारियों ने घर में डेरा डाल लिया। एक दिन नायला बीवी की बेटी रोकर मोहल्ले की बुजुर्ग खातून के पास गई और पूछा, क्या अल्लाह हमसे नाराज है? हमारी मां सिर्फ शिकवा करती है, क्या इसीलिए हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, जहां नाशुक्री हो वहां रहमत नहीं रहती। शिकवे वाले घरों में नूसत बसेरा करती है। वो बात बच्ची के दिल में उतर गई। उसने मां के सामने खड़े होकर कहा, मां, तेरे शिकवे हमें निगल गए और तेरी दुआएं हमें छू भी ना सकीं। यह जुमला नायला बीवी के दिल में तीर की तरह लगा। उस रात वो सजदे में रोई, अल्लाह से माफी मांगी और अपनी जुबान को शुक्र में बदल दिया। चंद ही दिनों में घर की फिजा बदलने लगी, रिस्क में बरकत आने लगी, चेहरों पर खुशी लौट आई। तो ए बहनों, अगर आप वाकई चाहती हैं कि घर में सुकून, रिस्क में कुशादगी और दिलों में एतमनान आए, तो सबसे पहले जबान से शिकवा निकाल दो, शुक्रगुजारी सीखो, क्योंकि शुक्र दरवाजा खोलता है और नाशुक्री दरवाजा बंद कर देती है। घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 3 दीवारों का रंग, एक ऐसी खामोश कातिल ताकत जो आपके घर को घुटन में धकेल सकती है। मोहतरम नाजरीन, घर से मनफी असरात खत्म करने के लिए इन 7 बातों पर अमल करें, और इनमें एक बात ऐसी है जो अक्सर घरों को अंधेरे, बेसकूनी और नहूसत की आवाजगाह बना देती है, और वो है दीवारों के रंग का गलत इंतखाब। जी हाँ, यह बज़ाहिर एक मामूली सा इंतखाब लगता है, लेकिन हकीकत में यह घर की रूहानी फिजा को गहराई से मुतासिर करता है। जब आप अपने घर की दीवारों पर गहरे नीले, स्याह, तेज, सुर्ख या खून जैसे भड़कते हुए रंग चढ़ाते हैं, तो वह रंग सिर्फ दीवारों को नहीं ढांपते बल्कि रोशनी को निगल देते हैं, दिल पर बोझ डालते हैं और रूह को घुटन से भर देते हैं। ऐसे घर धीरे धीरे सुकून की जगह कब्र जैसा माहौल इख्तियार कर लेते हैं। न दिल को करार मिलता है, न जहन को सुकून, और ना ही अल्लाह की रहमत इन पर उतरती है। साइंस भी इस बात पर मुत्फिक है कि गहरे और तेज रंग इंसान के दिमाग पर मनफी असरात डालते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जहनी दबाव बढ़ाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि इंसान का माहौल सादा, साफ और कुशादा हो, रोशनी से भरपूर, दिल को नरम करने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर न सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती का नमूना हो बल्कि रूहानी सुकून का गवारा भी हो, तो दीवारों के लिए नरम, हल्के और रोशनी को बढ़ाने वाले रंगों का इंतखाब करें। याद रखें, गहरे रंग सिर्फ कमरे नहीं ढांपते, वो दिलों को भी अंधेरे में ले जाते हैं। घर की फिजा का रंग दिल की कैफियत का आईना होता है। घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 4 रोशनी और हवा, वो नेमतें जिनको बंद करके हम खुद अपने घरों को कब्रिस्तान बना देते हैं। घर से मनफी असरात खत्म करने के लिए चंद अहम बातों पर अमल जरूरी है, और इनमें एक खामोश मगर तबाह कुन अमल यह है कि हम रोशनी और हवा को अपने घरों से दूर कर देते हैं।
बाद घरों में दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही। खिड़कियां बंद, पर्दे हवाए वक्त गिरे हुए, कुदरती रोशनी खब और ताज़ा हवा का कोई गुजर नहीं। ऐसा माहौल न सिर्फ घुटन पैदा करता है बल्कि मनफी तवानाई और शैतानी असरात को दावत देता है। याद रखें, जब आप धूप को अंदर आने से रोकते हैं, जब आप कुदरती हवा के रास्ते बंद कर देते हैं, तो दरअसल आप अपने घर को रूहानी तौर पर बीमार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने रोशनी, हवा और धूप को सिर्फ जिस्मानी राहत का जरिया नहीं बनाया, बल्कि यह फितरी नेमतें मनफी तवानाई के खिलाफ एक कुदरती ढाल है। बदकिस्मती से हम खुद अपने घरों को अंधेरे, बंदिश और बासीपन का किला बना लेते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि दिल बेसकून है, रिस्क में बरकत नहीं और रिश्तों में कशीदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई नस्मान है। ये सफाई सिर्फ झाड़ू और पोछे तक महदूद नहीं, बल्कि घर के माहौल को ताज़ा, रोशन और हल्का रखना भी इस सफाई का हिस्सा है। एक हफ्ते के लिए आजमाएं। रोज खिड़कियां खोलिए, सूरज की रोशनी को अंदर आने दीजिए, हवा को चलने दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में सुकून उतरने लगा है, दिल हल्का हो रहा है और मनफी असरात दम तोड़ने लगे हैं। रोशनी और हवा सिर्फ अनासिर नहीं, यह रहमत है जो घर को जिंदा रखती है। घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 5, गंदा किचन, घर की बेबरकती और जहनी मरीजी का आगाज। घर से मनफी असरात खत्म करने के लिए 7 अहम बातों पर अमल जरूरी है, और इनमें से एक ऐसी खुफिया मगर खतरनाक वजह है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है गंदा किचन। जी हां, वही किचन जो रात के खाने के बाद चिकनाई में लथड़ी प्लेटों, बदबूदार बर्तनों और सड़ते कचरे का मंजर पेश करता है। आप खुद सोचें, क्या किसी कब्रिस्तान में फरिश्ते उतरते हैं? तो फिर एक ऐसा किचन जो बदबू, गंदगी और गफलत का मरकज बन चुका हो, वहां कैसे रहमत नाजिल हो सकती है? गंदा किचन सिर्फ एक बदनज़मी नहीं, बल्कि यह एक रूहानी बीमारी है। यही वह जगह है जहां शैतान सकूनत इख्तियार करता है, जहां सुबह का आगाज उलझन और बदमिजाजी से होता है, और जहां बरकत का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई निवमान है। लेकिन सफाई सिर्फ जिस्म या कपड़ों की नहीं, बल्कि माहौल, जगह और नीयत की भी है। अगर रात को सोने से पहले चूल्हा साफ ना किया जाए, बर्तन सलीके से ना रखे जाएं और कचरा बाहर ना फेंका जाए, तो यकीन कर लीजिए कि आपने नासूदगी, बेसकूनी और नूसत को खुद अपने घर में जगह दी है। ऐसे घरों में सुबह सबका मूड खराब होता है, बात पर झगड़े होते हैं, बच्चों का रवैया बदतमीज हो जाता है और रिज्क बेबरकत हो जाता है। याद रखें, साफ और तरतीब से सजा हुआ किचन सिर्फ औरत की नफासत नहीं, बल्कि पूरे घर के अमन, रहमत और खुशहाली की बुनियाद है। आज ही से अज़म करें, रात सोने से पहले किचन जरूर संवारें ताकि सुबह सुकून और बरकत के साथ तुलू हो। घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 6, पुराना नाकारा सामान। घर की बरकत का गला घोंटने वाला खामोश दुश्मन। खत्म करने के लिए 7 बातों पर अमल जरूरी है, और इनमें छठे नंबर पर जो चीज आती है वो इतनी खबीस और खामोश कातिल है कि ना बोलती है ना हरकत करती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपके रिज्क, जहनी सुकून और दिल के इत्मीनान का गला घोंट देती है। और वो है पुराना नाकारा सामान। ये जले हुए बर्तन, टूटे फर्नीचर, पुराने कपड़े, नाकारा बरकी हालात और वह फैशन ज़्यादा जहेज के जोड़े जो ना किसी को जेब देते हैं ना काम आते हैं। ये सब अगर आपने अपनी अलमारियों, कमरों, छतों या स्टोर्स में जमा कर रखे हैं, तो समझ लीजिए आपने अपने घर में बेबरकती, जहनी उलझन और मनफी तवानाई को पक्का ठिकाना दे रखा है। ऐसी चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती, यह दिमाग पर बोझ, दिल पर घुटन और रूह पर बेचैनी का असर डालती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सादगी, सफाई और ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी, ना कि फजूल ज़कीरानंदोज़ी की। अक्सर हम इन नाकारा अशिया को यह कहकर संभाल रखते हैं कि क्या पता कभी काम आ जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वह वक्त कभी नहीं आता, और जब तक वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, रहमत का दरवाज़ा बंद रहता है और दिल का सुकून रूठा रहता है। अब फैसला आपका है, क्या आप इन पुरानी चीज़ों को सदका करके अपने लिए रोशनी और फरहत का रास्ता खोलेंगे, या इन्हें संभाल कर घर को एक बोझल, बासी और बेसकून जगह बनाए रखेंगे? याद रखें, जो चीज़ काम ना आए वह जहर बन जाती है, और जहरीले माहौल में कभी खुशी नहीं पनपती। घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के 7 तरीकों में नंबर 7, बेडशीट्स, पर्दे और रंग। घर की फिजा बिगाड़ने वाला खामोश जहर। घर से मनफी असरात खत्म करने के लिए 7 बातों पर अमल जरूरी है, और 7वीं बात वह है
जो रोज आपकी आंखों के सामने आपके सुकून को चाट रही है, मगर आप इसे डेकोरेशन का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो है घरों में इस्तेमाल होने वाले रंग, बेडशीट्स और पर्दे। क्या आप जानते हैं कि आपका बेडरूम जो सुकून की जगह होनी चाहिए, वही आपकी नींद, जहन और रूहानी तवाज़न पर हमला कर रहा है? चीखते हुए रंग जैसे स्याह, खून जैसे सुर्ख, गहरे नीले या बड़े बड़े फूल, जानवरों या गैर मौज अशकाल वाले प्रिंट्स, यह सब सिर्फ ज़ाहिरी खुशनुमाई नहीं, बल्कि एक खामोश रूहानी जहर हैं। ऐसे रंग और डिज़ाइन दिमाग पर बोझ, नींद के दुश्मन और बच्चों के मिजाज को बिगाड़ने वाले अनासिर हैं। अगर आपके बच्चे हर वक्त बेचैन, चिड़चिड़े और नींद से दूर हैं, तो मुमकिन है कि इसका सबब माहौलियाती शोर नहीं, बल्कि आपका मुंतखब किया हुआ रंग भरा माहौल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सादा, पाकीज़ा और पुरस्कून माहौल था। आपने न चीखते रंग पसंद किए, न बेहंगम अशिया को अपने करीब रखा, मगर हम फैशन के नाम पर अपने घरों को नफसियाती दबाव से भर चुके हैं। याद रखें, सिर्फ एक सादा हल्के रंग की बेडशीट या पर्दा आपके कमरे का और दिल का मौसम बदल सकता है। मगर अगर दिल फिर भी घबरा रहा हो, बेचैनी तारी हो, तो सिर्फ हसद, जादू या नजरे बद का वहम ना पाने। असल बीमारी आपके अमल में है। सबसे ताकतवर रूहानी इलाज कुरान मजीद है, सूअर बकरा की तिलावत और दरूद शरीफ का मामूल। यही वो नूरानी हथियार है जो हर अंधेरे को शिकस्त देते हैं। फर्क तब आएगा जब आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, अमल भी करेंगे।